प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात मुझको एक बार फिर से याद आ रही है, जहां उन्होंने कहा राम से राष्ट्र की चेतना के संदर्भ में हमको विचार करना चाहिए। राम के बिना राष्ट्र और राष्ट्र के बिना राम की बात पूरी नहीं होती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दीपावली में कहीं ना कहीं भारत के जवानों के साथ ये त्यौहार मना रहे होते हैं, वैसे में हमारा हर वो त्यौहार, हर वो बड़ा आयोजन जहां हम उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, ये भी आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का, संस्कृति का सबसे बड़ा समागम है। वहाँ भी बलिदानियों को याद किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। इससे नेक और पुण्य का काम क्या हो सकता है? जी भगवान, ऐसा है, पुण्य के काम सभी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, सभी लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी के नाम से उनको जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनको बद्रीनाथ वाले बाबा जी के नाम से जानते हैं। और जब मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये माला दी है। टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं देख रहा हूँ यहाँ हमारे अमर बलिदानी, हमारे वीर शहीद, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और आप कुंभ की पावन धरती पर हमारी उन बलिदानियों को याद कर रहे हैं। आप बताएंगे कि क्या है आपके मन मस्तिष्क में? जी, पहले तो आपके सभी जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो हमको भी। और इस पावन धरती पे गंगा जमुना सरस्वती के पावन तत्व और गोद में हम लोग विराजमान है। देश विदेश से, सारी दुनिया से महापुरुष आए हुए हैं, केंद्रित आए हुए हैं, अपने अपने तरीके से वो लोग सभी साधना कर रहे हैं। कोई स्नान करता है यहाँ पर 2 वक्त, और इस तरह से स्नान करके 1 वक्त प्रसाद भोजन ग्रहण करने का नियम उनका होता है, 1 महीने का होता है। तो ये इस तरह से ऐसा महाकुंभ में सभी लोग आकर के अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने सनातन के अनुसार अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक कड़ी हमारी जुड़ी हुई है, अति विष्णु महायज्ञ करते हैं हम लोग। और मैं बद्रीनाथ में रहता हूँ और बद्रीनाथ से आए हुए हैं हम लोग, और यहाँ पे अति विष्णु महायज्ञशाला बनाई है भगवान नारायण जी। कितनी कुंडियाँ हैं इसमें? जी भगवान, इसमें 108 हवन कुंड है, और नित्य प्रति वेद मंत्रों के द्वारा इसमें आहुतियाँ दी जाती हैं। और आहुतियाँ उन वीर कैमरा से दी जाती हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। चलते रहिए। ये आपके मन में कब आया कि हमारे बलिदानियों को हमको याद करना चाहिए, उन परम आत्माओं को हमको याद करनी, उनके लिए आहुतियाँ देनी चाहिए? जय भगवान विष्णु, आप यहाँ देख रहे हैं भगवान विष्णु और तथा महाविष्णु यज्ञ आपने कहा, महाविष्णु यज्ञ किया जाता है। 108 हवन कुंड यहाँ बने हुए हैं। और मेरा सवाल वही कि कैसे आपको लगा ये करना चाहिए? जी भगवान, ऐसा है, ये 22 वर्ष हो गए हमारा तो ये चल रहा है, और 43वां महायज्ञ है। और ये भारत के कोने कोने में हम लोग जाकर के किसी जगह को करके एक संदेश देते हैं नौजवानों को भी। भाई, ये जो जितने भी नौजवान शहीद हुए हैं, जिनके चित्रपट लगे हैं, और जो आज वहाँ पे विराजमान बैठे, ये कल तो हमारे देश में, और इसी तरह से मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने जीवन में करता हूँ, तो मैं देश के खातिर, आप हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग कई बार वस्त्र दान करते हैं, गौ भी दान करते हैं, भूमि भी दान करते हैं, और अन्न दान करते हैं। तो प्राणों का दान कौन कर सकता है? तो इन्होंने तो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व ही लुटा दिया, जो प्राण दान दे सकता है। तो उसके लिए वास्तव में हम लोग जो है तत्पर हैं, और उनके निमित्त पूजा करते हैं, उनके परिजनों को लाते हैं, उनके परिवार को ला करके इस यज्ञशाला में बैठाते हैं, हवन करवाते हैं। हर जगह जगह जाकर के उनके मन में, परिजनों के मन में, अगर कहीं कदाचित उनके मन में, मेरे मन में नहीं होता है, उनके मन में अगर हो कि हमने इनके पिंडदान कराने, तो मैं उनको ले जाकर के साथ में ये सारे कार्य करवाता हूँ। तो ऐसे ये करते करते आज 22 वर्ष हो गए हैं। और एक बार लोग यज्ञ कर रहे थे, आप सब जानते हैं कि आरसपुरा जगह है जम्मू कश्मीर, तो वो बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ पे अजय जैसलमेर के मम्मी पापा, तो वहाँ पर आकर के बैठे, दर्शन किया उन्होंने, तो अजय की बात चली। तो जब उन्होंने वो बातें बताई, तो बातें बताते बताते मम्मी पापा उनकी आंखों से आंसू आने लग गए, भाव विभोर हो गए। उसी के साथ साथ सभी लोगों को एकदम ऐसा होने लग गया कि आंखों से सबके आंसू आए। तो उसमें मैं भी था, तो मेरे को आंसू जो आ रहे थे, आंसू के साथ साथ ऐसा लगा कि जैसे मेरी आवाज़ निकल रही है रोने वाली, ऐसा मुझे हो रहा था अपने आप।
तो फिर उस वक्त ऐसा माहौल बन गया था कि मतलब एक दूसरे को चुप कराने के बजाय मुझे चुप करा रहे थे लोग मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे को। तो फिर उसके बाद उसी वक्त मैंने संकल्प लिया कि मैं ऐसे वीर सपूतों के नाम वास्तव में ये जो यज्ञ है ये समर्पित करूंगा उन वीर बलिदानियों के पुण्य की स्मृति में। ये जितने भी यज्ञ होंगे मैं आपसे वो संकल्प लेता हूँ हमेशा ये यज्ञ उन्हीं के नाम होंगे। तब से आपने ये करना शुरू किया। जी जी भाई। और अब आप 15-22 वर्षों से रणबांकुरों के लिए, बलिदानियों के लिए यज्ञ, हवन, पूजन, भंडारा और जहाँ तर्पण आवश्यक होता है वहाँ करवाते हैं। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात मुझको एक बार फिर से याद आ रही है जहाँ उन्होंने कहा राम से राष्ट्र की चेतना के संदर्भ में हमको विचार करना चाहिए। राम के बिना राष्ट्र और राष्ट्र के बिना राम की बात पूरी नहीं होती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दीपावली में कहीं ना कहीं भारत के जवानों के साथ ये त्यौहार मना रहे होते हैं, वैसे में हमारा हर वो त्यौहार, हर वो बड़ा आयोजन जहां हम उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, ये भी आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का, संस्कृति का सबसे बड़ा समागम है। वहाँ भी बलिदानियों को याद किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। इससे नेक और पुण्य का काम क्या हो सकता है? जी भगवान, ऐसा है पुण्य के काम सभी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी लोग अपने तरीके से कर रहे हैं।